गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं वो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं आनी चाहिए, जो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म्स के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में कि किसको क्या बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ कि समझिए एक टर्म लेते हैं, हम एक लेते हैं जिसको हमने जी समझिए कि हमने लिया 4x + y। तो ये है आपका 4x + y 5, ठीक है। तो ये है। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखो, इसको हम पूरे को बोलेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और ये दो टर्म, यानी कि ये जो दोनों हैं ये दोनों टर्म्स हैं जिनको प्लस के साइन के द्वारा हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ये है 4x + 5, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा हम लेते हैं, समझिए हमने लिया 7x - 5x। तो चलिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, ये आपकी बुक के एग्जांपल से सारे 7xy। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ। कैसे? क्योंकि इसमें जो ये एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही, तो दो टर्म्स हैं, तो इसको पूरे को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7xy। तो 7xy जो है इस टर्म के अंदर 7 जो है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो मतलब नंबर जो रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अंडरस्टूड? इसके बाद हम देखेंगे दूसरा लेते हैं हम, चलिए। अब दूसरा हमारा टर्म क्या है? -5x। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट नहीं है, 5 के साथ क्या है? यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो -5 है, ठीक है। तो हर एक टर्म के अंदर एक कोएफिशिएंट होता है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी, उसको कहा जाता है उसका कोएफिशिएंट। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, मोनोमियल, बायनोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल, ठीक है। हम जैसे कि चैप्टर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका नाम है, तो पहले हमें पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होती है। कितने टर्म हो? एक टर्म। कितनी टर्म हो? एक टर्म। फॉर एग्जांपल देखो, कोई भी ले लो एग्जांपल, 4x², ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। 2xyz, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे आपने क्या देखा? एक ही टर्म है, ये एक है और ये अपनी जगह पर एक है। ये बीच में कोमा से अलग किया, मतलब दो एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है। दूसरा होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं? दो टर्म्स होती हैं। दो टर्म्स का मतलब, जैसे कि कोई भी ले लो, 4x² + 2x। यहाँ पर देखिए एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दो टर्म हो गई। वैसे और ले लो आप, 4xyz - 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो टर्म है, तो दो टर्म ये रहे। तो बाई मतलब होता है दो, तो यहाँ पर मोनो मतलब होता है एक, बाई मतलब दो, और तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल देखिए, 3x² - 2x + 6 सपोज, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 टर्म्स हो गई ना। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 3। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। An expression containing one or more terms with non-zero coefficient is called a polynomial, ठीक है। अब पॉलिनोमियल किसको कहा जाएगा?
पॉलिनोमियल कहा जाएगा एक ऐसे एक्सप्रेशन को जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, यानी कि एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, दो वाले को भी बोल सकते हैं, तीन वाले को भी बोल सकते हैं, ज़्यादा वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों को ही हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, वन और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कि इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हो, भले एक से ज़्यादा हो, वन या उससे ज़्यादा हो, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, लेकिन उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। क्या होने चाहिए वो? नॉन जीरो, यानी कि एक भी एक्सप्रेशन वो जो उसका टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? ये तीनों चीज़ें चारों क्लियर हुई? मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ और इसके एग्जांपल्स, जैसे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात की जाए तो उसमें अब लाइक टर्म किसको बोलेंगे और अनलाइक किसको बोलेंगे? देखिए, अब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर 7x, ठीक है, इसके साथ हमने लिखा 14x, ठीक है, इधर हमने लिखा 2xy, यहाँ पे हमने लिखा 8xy, ठीक है। अब हमने लिया 8y क्यूब, 9y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 2y क्यूब। अब इतने मैंने यहाँ पर आपके सामने टर्म्स लिखे, ठीक है। तो लाइक टर्म्स किसको बोला है? लाइक टर्म्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर जो टर्म में, ये देखिए इन दोनों में x है, वो भले वो प्लस माइनस हो उसकी बात नहीं है, भले यहाँ पर हो, ये समझिए कि -7x है, यहाँ पर 14x है, तो ये जो है पूरा इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म, क्योंकि दोनों में x है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है, ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन यहाँ xy और यहाँ भी xy है, ये लाइक टर्म्स है? यस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर ये 8y क्यूब है, यहाँ पर 9y स्क्वायर है, ये y है और ये भी y है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, ये लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। देख के बताओ जरा, लाइक टर्म्स है? हाँ, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी y क्यूब है और वहाँ पर भी y क्यूब है। तो ऐसी टर्म्स जिसमें ये चीज़ें सेम हो उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और जो सेम नहीं है उसको अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? अब इसी में हम एडिशन की बात करते हैं, ऐड कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी में एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, एग्जांपल नंबर 9.5 का जो है वही लिया मैंने। देखिए 7x², ठीक है, आगे हमारा -4x, फिर प्लस का 5, ठीक है, यही था। अब इसको ऐड करना है हमें 9x - 10, तो इसको ऐड किस में करना है? 9x - 10 में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक टर्म्स होती हैं, तो इसके अंदर कभी भी अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होंगी, लाइक से लाइक ऐड होगी, अनलाइक से लाइक ऐड नहीं होगी। तो आप देखो यहाँ पर पहला टर्म क्या अपना 9x, यहाँ पर x वाला है ये रहा, तो x ये है और यहाँ पर भी x है, तो x वाले के नीचे ये लिखा जाएगा, x² के नीचे नहीं लिखा जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा हमारा क्या है? -10 इसके नीचे जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? सब्ट्रैक्ट और ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, समझो, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। ऐड करते वक्त हमें क्या करना होगा? यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने गलत दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये हमें ऐड करना है, ठीक है, ओके।
अब आपकी बुक के अंदर थोड़ा साइन में मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर -9x दिया गया है, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें ऐड करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ ध्यान रखनी है भी, x वाले के नीचे x वाला आएगा, अगर स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर वाले के नीचे आता, अगर क्यूब वाला होता तो क्यूब वाले के नीचे आता, और अगर इसमें सपोज x नहीं है ऊपर तो x अलग ही लिखा जाएगा, लेकिन ऐड नहीं होगा। ऐड किस में होगा? सिर्फ लाइक में लाइक ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें क्या आंसर आएगा? ये देखिए माइनस के 10 हैं और ये प्लस का 5 है। अब ये दोनों का साइन अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ज़्यादा कौन सा, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, 10 बड़ा होता है, तो हम जो बड़ा होता है उसका साइन लगाएंगे। तो बड़ा कौन सा? 10 है, तो 10 का साइन हमने लगा दिया, यानी कि 10 के बाद माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? 10 में और 5 में 5 का डिफरेंस है, तो हमने -5 लगा दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखोगे आप, ये 9 का सिंबल है, कुछ साइन है प्लस माइनस नहीं है, तो ये क्या हुआ? माइनस या प्लस माना जाएगा? इसको प्लस माना जाएगा, क्योंकि जिसके साथ साइन नहीं होता है उसको प्लस माना जाता है, ठीक है। तो समझो कि ये प्लस है, ठीक है, तो समझो हमने इसको माना प्लस, क्योंकि जिसका साइन नहीं होता है वो प्लस माना जाता है। अब ये प्लस का 9 है और माइनस का 4 है, ज़्यादा कौन सा है? माइनस का 4 ज़्यादा है, प्लस का 9 ज़्यादा है? प्लस का 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का साइन हम लिखते हैं कभी? नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा होता है मतलब वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, तो समझो ये प्लस का साइन आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 और 4 के बीच में 5 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x - 5। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो कभी भी नहीं लगता है, इसलिए हम इसको काट देते हैं, तो 5x - 5। अब आप बोलोगे कि भाई सर ये हो गया, तो लेकिन ये कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पर प्लस का साइन हमने नहीं लगाया था, छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास इधर भी तो टर्म है, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया प्लस का साइन, और ये 7x² के नीचे कुछ है नहीं है, तो ये पूरे का पूरा वैसे का वैसे नीचे उतार लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 7x² + 5x - 5। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल, अंडरस्टूड, ठीक है। अब अगर समझिए कि यही चीज़ माइनस में होती, माइनस करना होता, क्या करना होता हमें? माइनस, ठीक है, समझ आ रही है बात? अब सपोज हमें इसको क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सपोज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ माइनस, कि इसमें से हमको इसको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो ये जो नीचे वाला जो कॉलम है ना, आप देख रहे हो कौन सा कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। जो नीचे वाला कॉलम होता है उसके साइन बदल जाते हैं, ये रूल है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? माइनस का 10, माइनस का 10, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, या 9 के साथ क्या है? प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। 7 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना, लेकिन हम इसको फिर भी, कुछ नहीं है तो वैसे भी वही आने वाला है, लेकिन सपोज हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर सपोज x था या 1 था, 1 लगा देते हैं यहाँ पर, समझ लो, या कुछ नहीं भी है तो भी इसको हमने मान लिया कि ये माइनस हो गया, लेकिन वहाँ वैसे है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये तो चलो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस करते हैं, क्या करेंगे अभी देखते हैं। अब आप देखिए ये 10 वैसे माइनस का है, लेकिन जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले प्लस में साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस में साइन चेंज होता है। तो माइनस में नीचे वाले के पहले तो साइन बदल देने का है, बदल दिए, जो इसका दिया है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब 10 क्या हो गया? प्लस का हो गया, और 5 क्या है? वो भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस का? 15। क्यों 15 हो गया? क्योंकि ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है। प्लस का क्यों हुआ? जब हमने इसका साइन बदल दिया था, तो ये 10 प्लस का माना जाएगा और वो 5 प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का 9 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का कितना हो गया? 9 और 4 13 हो गए ना, 13x हो गया प्लस का, माइनस का। अब यहाँ पर 7x जो है वो प्लस का है, किसका है वो? 7x प्लस का है, और नीचे माइनस का है, तो प्लस का 7 ही है ना, तो 7x² ही आंसर आएगा इसका, अंडरस्टूड। तो हमारा जो आंसर आया हुआ है 7x² - 13x + 15, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज, तो देखते हैं इसको। तो फर्स्ट हम देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है और उनके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने? कोएफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन आपके सामने हैं सारे, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स ही बना दिया, ठीक है। बॉक्स के अंदर ही आपको टर्म्स फाइंड करनी है और कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो आपको पता है टर्म तो ये पूरी,
इस पूरे को टर्म बोलते हैं हम। तो एक टर्म ये होगी और दूसरी टर्म ये होगी, ठीक है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? ये नंबर जो होता है, यहाँ पे 5 जो है वो कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 3 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर आप सारी चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। टर्म मतलब पूरा ही टर्म है वो, ये पूरा टर्म है। इसमें कोफिशिएंट क्या है? 5, इसमें कोफिशिएंट क्या है? -3। लेकिन जहाँ पर नहीं होता है, देखिए यहाँ पर है 1 + x+x², ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, तो 3 टर्म है यहाँ पे। कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो ये तीनों टर्म हमने लिख दी। देखो ये यहाँ पे थोड़ा लिखने में आपको ये x है जो, इसको आप लग रहा होगा जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं x है। तो पहली टर्म हमारी 1 है, दूसरी x है और तीसरी x² है, तो तीनों टर्म लिख दी हमने। अब टर्म लिख दी, अब 1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 0 नहीं होता है, 1 का मतलब 1, x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन x फिर भी हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। x² के साथ कितना है? कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 माना जाएगा वो हर बार, तो 1 कोफिशिएंट आएगा। अंडरस्टूड? वैसे आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ ये -4 है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे -4 है। कोफिशिएंट में साइन माइनस का है तो माइनस का लगेगा, प्लस का है तो नहीं लगेगा, लेकिन माइनस का है तो लगेगा। z² का तो कुछ है नहीं है, तो कितना गिनेंगे इसको? 1 गिनेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 के साथ कोफिशिएंट कितना है? कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 ही आएगा, क्योंकि 3 खुद ही नंबर है। यहाँ पे देखो माइनस का PQ है, PQ कितना है? माइनस का है तो -1। PQ QR एक ही है तो ये -1। RP कितना है? हाँ ये भी अलग है ना, QR, तो QR कितना है? 1 है, तो ये 1 आ गया, आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखा होगा। ये RP कितना है? 1 है, लेकिन माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आएगा -1, ठीक है। ये x/2, ठीक है, यहाँ पे x है अपॉन 2 है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन इसका कोफिशिएंट रहेगा 1/2, क्योंकि x के साथ 1 आएगा। सपोज x के साथ 1 लगाते हैं तो 1/2। यहाँ पे भी देखिए y/2 है तो 1/2, यहाँ पे -x है तो -1। आ रहा है समझ? अब यहाँ पर देखो 0.3 है, कितना है? 0.3 है, तो 0.3, माइनस का 0.6 तो माइनस का 0.6, 0.5 तो 0.5। अंडरस्टूड? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल। इसमें आपको इनको अलग अलग चीज़ों में बांटना है। विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज। अब ये मोनोमियल ढूंढना है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ढूंढना है, और ऐसे कौन से हैं जो तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। फिर एक तरीके से हम देखते हैं। द गिवन एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड एज मोनोमियल्स। मोनोमियल कौन से हैं? सिंगल वाले होते हैं, तो ये दोनों मोनोमियल है। बाइनोमियल ये 2-2 वाले होते हैं, ये सब बाइनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है, 3-3 वाले होते हैं, जो पता है ना आपको। पोलिनोमियल दैट डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द, अब इसमें कोई भी जो फिट नहीं हो रहा है वो देखो, ये 4 वाले हैं, ये भी 4 वाले हैं, ये 4-4 वाले हैं ना। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो 3 तक होते हैं, 1 वाला मोनो, 2 वाला बाई, 3 वाला ट्राई। लेकिन यहाँ पर तो 4-4 है, तो ये तीनों कैटेगरी में वो नहीं आएंगे, तो ये चारों पॉलिनोमियल्स हैं वो अलग रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। अभी ऐड वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ऐड द फॉलोइंग, ये और ये तीनों को ऐड करना है अपने, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, पहला है हमारा AB - BC, दूसरा है हमारा BC - CA। तो अब देखिए BC - CA, तो BC के नीचे BC लगेगा, CA तो है ही नहीं, और तो CA अलग चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो बोल रहा है CA - AB। क्या है? CA - AB। तो CA के नीचे CA और AB के नीचे AB। अब आप बोलोगे सर यहाँ जगह रहेगी खाली, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अंडरस्टूड? यानी कि जिसके नीचे जो आएगा वो आएगा। तो पहली लाइन हमने यहाँ लिखी, फिर दूसरी लाइन यहाँ लिखी और तीसरी लाइन यहाँ लिखी। आ गया? अब आप देखो ऐड करना है, ऐड करेंगे तो साइन बदलेगा, माइनस में साइन बदलता है, एडिशन में साइन नहीं बदलता है। CA माइनस का है, यहाँ CA प्लस का है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट। साइन ऑपोजिट है ना, समझ। तेरे पास -2 रुपये हैं, तेरे पास +2 रुपये हैं, तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। प्लस माइनस कट गया ना। वैसे यहाँ देखो, ये माइनस का BC है, ये प्लस का BC है, कट गया। ये प्लस का AB है, ये माइनस का AB है, कट गया। आंसर क्या आ गया? अंडा अंडा अंडा। आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। आ गया ना अंडा। अब आगे देखते हैं, ये देखिए अगला एक्सप्रेशन A - B + AB। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन हमारा B के नीचे B आएगा, आ गया। अब यहाँ पर साइन प्लस का दिया है तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, B मतलब प्लस। अब -C + BC, अब -C इसमें है ही नहीं ऊपर वाले में, तो उसको C को अलग ले जाओ, +BC भी नहीं है, उसको भी अलग ले जाओ। फिर तीसरे वाला लिखोगे तो आपको मिलेगा भाई A के नीचे A मिला हमें, तो A के नीचे -A लिख दो, क्योंकि माइनस है उसमें दिया गया क्वेश्चन में।
सी के नीचे सी लिख दो, और ए सी फिर से आया, अब ए सी भी नहीं है इसमें तो ए सी भी अलग लिखो, ठीक है। अब हम करेंगे प्लस, ये ए प्लस का है, ये माइनस का है तो कट गया, ये बी माइनस का है और बी प्लस का है, कट गया, ठीक है। ए बी के नीचे कुछ है नहीं है तो ए बी का ए बी आ गया, ये सी माइनस का और ये प्लस का कट गया, बी सी के नीचे कुछ है नहीं है तो ये सेम टू सेम उतार दिया हमने, ए सी के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है तो ये भी सेम टू सेम उतार दिया, दैट्स ऑल। बहुत मुश्किल है ना ये, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है भाई। अरे चलो ठीक है, अगला सम देखो, 2p² q²। अब ये ध्यान रखना, p² q² के नीचे p² ही आना चाहिए, pq भी नहीं आएगा, p² q², उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। आ गया -3pq, यहाँ पे 7pq है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अभी प्लस करना है तो 4 और 5 9, दोनों प्लस के हैं इसलिए 9। ये ध्यान रखना, सेम साइन है तो ही प्लस होंगे, सेम साइन है भले वो माइनस में हो भले प्लस में हो, दोनों साइन अगर सेम है तो वो जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो। साइन सेम है तो मतलब जुड़ेंगे, ये नहीं है कि -4 और -4 दिया है तो कैंसिल कर दो। -4 का मतलब वो भी 4 माइनस का है, दूसरा -4 मतलब वो भी माइनस का 4 है, यानी कि दोनों एक ही है, भाई भाई है, माइनस के है ना दोनों इसलिए भाई भाई हो गए। अगर दोनों एक प्लस का और एक माइनस का हो तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब प्लस वाला इंडिया का और माइनस वाला पाकिस्तान का, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ प्लस है दोनों यानी कि 9 हो गया, यहाँ ये माइनस का, अरे बाप रे ये तो अलग हो गया ना हमारे देश से, ये गलत घुसपैठिया है। ये है 7, तो 7 हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो 7 बड़ा कौन सा है पहले वो देखने का, बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 के बाद साइन कौन सा है, प्लस का, तो साइन प्लस का डाल दो। अब फिर दोनों के बीच में डिफरेंस डालो, 7 में से 3 गया 4 और PQ का PQ साथ में आएगा, ओके। वैसे अब यहाँ देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ज़्यादा कौन सा है, माइनस वाला है, तो साइन माइनस का आ गया। कितना ज़्यादा है, 3 में से 2 गया 1, तो 1 तो हम वैसे लिखते ही नहीं है कभी, तो सीधा हम लिखेंगे p² q², तो 1pq² नहीं होता कभी, p² q², 1 नहीं लिखा जाता, 1 हो तो उसको छोड़ दो, अंडरस्टूड। फोर्थ वाला सम आप खुद करोगे, इसी तरीके से करना है। अब हम करेंगे ये वाला सम, नेक्स्ट फोर्थ वाला, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, ये चीज़ ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, समझ गए बात। तो ऊपर वाला हमने पहले लिख दिया, फिर उसके नीचे लिख दिया, जो जो ए वाला ए बी जो दिया सेम नीचे लिख दिया, फिर साइन बदलेंगे भाई, साइन बदलने का बताया ना, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ऊपर वाली लाइन नहीं देखनी है साइन बदलने के लिए, साइन बदलने के लिए कौन सी लाइन देखनी है, नीचे वाली, ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन के हमने साइन बदल दिए। अब ये 3 माइनस का है और ये 12 भी माइनस का है, तो दोनों भाई भाई हुए ना, तो गले मिलेंगे आके। 12 ने 3 को पकड़ा और 3 भाई हो तो 15 भाई हो गए, कितने भाई हो गए यहाँ पे 15, और साइन भी माइनस आएगा। अब ये माइनस का है 3 और वो प्लस का है 5, तो दोनों अलग अलग हो गए, कौन सा ज़्यादा है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का ज़्यादा है, तो साइन प्लस का आ गया। कितना ज़्यादा है, 5 में से 3 गया 2, ये 9 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो बड़ा 9 है माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। कितना बड़ा है, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 12 है यहाँ 4 है, 4 माइनस का है, बड़ा 12 है प्लस का, तो 12 में से 8 4 गए तो 8 बचे 8, अंडरस्टूड। वैसे इसका दूसरा सम है, यहाँ देखिए पूरा टर्म लिखा ऊपर, एक्सप्रेशन पूरा आ गया, दूसरा नीचे वाला डाल दिया हमने, लिख दिया। अब साइन चेंज करो, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, 10 के नीचे इसको छोड़ दो। अब 5 ये है, ये 3 प्लस का है, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, पहले हम ये सेम टू सेम उतार दिया, 10 के नीचे तो कुछ है ही नहीं तो सेम आ गया। अब माइनस का 2zx और यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस का ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, तो 7 में से 2 गया तो 5, तो प्लस का 5zx आ गया। यहाँ ये माइनस का है और ये भी माइनस का, अरे भाई 2 ने बोला 5 मेरा भाई है, तो 2 भाई हो गया तो 5 भाई मिल गए तो 7 भाई हो गए, ठीक है। अब ये 5 भाई थे, ये 3 जो थे वो दूसरी पार्टी के थे, तो झगड़ा हो गया, 5 ने 3 को पीट दिया, तो 2 भाइयों ने उनको बचा लिया, तो 2 भाई एक्स्ट्रा रह गए, ठीक है। तीसरा सम हम खुद करेंगे, करोगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 पूरी हुई, ठीक है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।